अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रूह की पुकार। ये ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की बुक है। ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी पाकिस्तान के एक मरूफ रूहानी स्कॉलर हैं। इनका पूरा इंट्रोडक्शन मैंने अपनी एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, और अगर आप इनकी कोई भी बुक सुनना चाहते हैं या मज़ीद किसी और राइटर की बुक सुनना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक अपने चैनल पे दिया है। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को फ़ौरन से नोटिफिकेशन शो हो जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अल्लाह ताला के दरमियान हिजाब। सवाल ये है, अल्लाह ताला का हम अपने शऊरी हवास में रहते हुए किस तरह अदराक कर सकते हैं? जवाब, अल्लाह ताला से कुर्बत का एहसास होता है, मगर दरमियान में हिजाब हाइल होता है। बाज़-औक़ात अदराक में ये बात समा जाती है कि हमने अल्लाह ताला को छू लिया है, या अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर अपना हाथ रख दिया है, या अल्लाह ताला ने सजदे की हालत में अपने पाए मुबारक हमारे सर पर रख दिया है। फ़िक्र के बाद नतीजा हमेशा यही निकलता है कि हमारे अल्लाह ताला के दरमियान हिजाब कायम है। पाए मुबारक के बारे में सिर्फ़ अदराक काम करता है, लेकिन हम इसको बयान नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला के पैर मुबारक इस तरह के थे। होता ये है कि अदराक में ये बात आ जाती है कि हिजाब के पीछे अल्लाह ताला तशरीफ़ फरमाए, ज़ौक़ अब्दियत बंदा को सजदे की हालत में ले आता है। अब अदराक में ये बात आती है कि अल्लाह ताला ने अब्दियत को कबूल फरमा लिया है। बंदा के सर पर पाए मुबारक रख के कबूलियत का इजहार कर रहे हैं। अर्श व कुर्सी पर अल्लाह ताला का दीदार किसी न किसी खदोखाल में बयान किया जा सकता है, लेकिन हतमी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह ताला की ऐसी शक्ल सूरत है। सिर्फ़ अशारा कनाइया में बयान किया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि अर्श पर अल्लाह ताला तशरीफ़ फरमाए। बसारत का अदराक ये है कि अल्लाह ताला एक नूर है। हमने अल्लाह ताला का हाथ देखा, लेकिन साथ ही ये भी कहना पड़ेगा सिर्फ़ हाथ देखा, पूरा जिस्म नहीं देखा। अर्श पर एक हस्ती तशरीफ़ फरमाए। इस हस्ती की खदोखाल क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक हस्ती तशरीफ़ फरमाए जो अल्लाह है, मगर इस हस्ती अक़दस ने एक बुरका से अपने सर छुपाया हुआ है। हमने अल्लाह ताला की आँख का मुशाहदा किया। अगर ये सवाल किया जाए कि अल्लाह ताला की इस तरह की आँखें होती हैं जिस तरह इंसान की होती हैं, तो जवाब ये होगा कि सिर्फ़ आँख देखी है। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला के चेहरे पे 2 आँखें हैं और इस तरह की हैं। आज मुराकबा में देखा कि मेरे अंदर कायनात की बेस तसलसल के साथ आ रही है और मेरे अंदर कायनात तख्लीक हो रही है। जो चीनल शतीन मुसल्लस के दोनों रुख मेरे अंदर हैं, और इन मुसल्लस को एक दायरे ने मोहित कर रखा है। मुसल्लस के अंदर रूह की सूरत में नूर की लहर बग़ैर किसी अनक़ता के गिर रही है। जैसे ही वो मुसल्लस से आकर टकराती है, मुसल्लस के अंदर बिखर जाती है, और इसका बिखरना ही कायनात है। इसकी मिसाल सैनमा से दी जा सकती है। मशीन से एक रूह लहरों की सूरत में नज़ूल करती है और वो लहरें स्क्रीन से टकराती हैं। जैसे ही टकराना वक़ूअ पज़ीर होता है, पर्दे पर मुख्तलिफ़ शक्लें नमूदार हो जाती हैं। यही सूरत इंसान के अंदर जारी सारी है। मस्दर अतलात या आलम अमर से एक रूह चलती है और इंसान के अंदर मुसल्लस स्क्रीन पर आकर टूटती और बिखर जाती है। बिखरने के साथ ही वो सब लहरें हो जाती हैं। इस रूह के अंदर पूरी कायनात पोशीदा है। इस रूह में इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, तमाम अजराम व समावी, अर्श, कुर्सी और हिजाबात सब कुछ है। सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात इस रूह से मावरा है। अल्लाह ताला का वजूद बिल्कुल अलग एक हस्ती है। हिजाबात तक इस रूह और मुसल्लस में मुशाहदा होता है। अल्लाह ताला की सिफ़ात भी इस रूह और मुसल्लस में मुशाहदा होती है, लेकिन ज़ाते बारी ताला इस रूह और मुसल्लस से मावरा है। यही वजह है कि अल्लाह ताला की ज़ाते अक़दस डायमेंशन और खदोखाल से मावरा है। हम अल्लाह ताला की हस्ती को शक्ल सूरत और खदोखाल में महदूद नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की हस्ती का अदराक ज़रूर कर लेते हैं। अल्लाह ताला जब शर्फ़े हम कलामी अता फ़रमाते हैं तो पर्दे के पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, और अदराक में अल्लाह ताला की हस्ती भी होती है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला जिस वक़्त तकल्लुम फरमा रहे थे
ان کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگوں کو کچھ شعور ملا ہوگا اس سے اور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو اگر آپ لوگ مزید ان کے ٹاپک سننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن شو ہو جائے، اور یہ آپ لوگوں کی طرف سے میرے لیے ایک حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔